देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है गरिमा जी ने। तो सबसे पहले गरिमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। गरिमा जी बताती है कि ये घटना तब की है जब उनके नाना जी एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। फैक्ट्री नाना जी के गांव से महज कुछ 10 किलोमीटर की दूरी पर थे। तो नाना जी अपनी साइकिल से ड्यूटी पर आते जाते। रोजाना की तरह नाना जी उस दिन भी काम पर गए थे, जहां उन्हें काम करते वक्त थोड़ा वक्त लग गया। यहीं कोई रात के 9:30 बज गए होंगे। उन्होंने जल्दी से वहां से साइकिल ली और घर की ओर चल दिए। नाना जी उस अंधेरी रात में सिर्फ अकेले ही थे, पर वो अपने जमाने के हिम्मती इंसान थे, जिस वजह से उन्हें उतना डर नहीं लगता था और वो बिंदास होकर रात बिरात घर आ जाते। चलते चलते अब वो वहीं के एक हॉस्पिटल से गुजर रहे थे, जहां से लोग रात के वक्त गुजरने से भी डरते हैं। पर नाना जी इन सभी बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करते थे, इसलिए वो ज्यादातर इसी रास्ते से आते जाते। उन्होंने हॉस्पिटल क्रॉस किया ही था कि उन्हें एक आवाज आई। वो आवाज एक लड़की की थी। पीछे पलटकर देखा तो उन्होंने पाया कि वो एक नर्स है, जो उनसे कह रही थी, वो आपका पर्स गिर गया था, ये लो अपना पर्स आकर ले लो। तभी नाना जी ने उस लड़की से कहा, मुझे नहीं चाहिए, तुम्हें रख लो, जाओ। और ये कहकर वो आगे बढ़ने लगे। वो कुछ दूर बढ़े ही थे कि उन्हें एक आदमी की बात याद आ गई। वो ये थी कि पिछली ही रात को यहाँ से एक आदमी गुजर रहा था और एक लड़की ने उससे भी पर्स लेने को कहा। जब उस आदमी ने वो पर्स देखा तो उसमें सिर्फ हड्डियां और राख थी, और देखते ही देखते उस लड़की का चेहरा सफेद सा पड़ गया था और बहुत ही डरावना भी। वो आदमी अगले ही दिन दहशत की वजह से मर गया। ये सब बातें सोचकर नाना जी मन में सोच रहे थे, अब ये मेरे पीछे पड़ गई है। खैर, नाना जी ने एक बार फिर पलट कर देखा तो वो लड़की बस उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी और वो बिना देरी किए वहां से जाने लगे। वो वहां से चले ही थे कि उन्हें एक जोर की आवाज आई, तू बच गया, अगर मेरे पास आकर ये पर्स ले लेता तो मैं तुझे नहीं छोड़ती। और ये कहकर वो गायब हो गई। फिर नाना जी ने घर जाकर ही सांस ली और सारा हाल बताया। और फिर नाना जी उस रास्ते से रात के वक्त अकेले नहीं गुजरे। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।